नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों पर बड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन। दोस्तों, अगर बिहार की खबरों से आप रुलाना चाहते हैं अपडेट, आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। बिहार की पहली और बड़ी खबर बता दें कि बिहार में इन दिनों जहां मोकामा गोपालगंज में चुनाव हुए, उससे पहले और उसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। राजनीतिक गलियारे ही नहीं, लोगों में भी यह चर्चा तेज है कि बिहार की राजनीति में क्या उथल पुथल होगा, क्या बड़ा बदलाव होंगे, क्या सचमुच में जदयू और राजद का आपस में विलय हो जाएगा, क्या बिहार में फिर सत्ता परिवर्तन होगा। आने वाले वक्त में क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री युवा चेहरे के रूप में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को युवाओं में एक अच्छा क्रेज बनता जा रहा है, तो यह माना जा रहा है, युवाओं का कहना है कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर आकर नौकरियां बांट रहे हैं, तो लोगों के यानी कि युवाओं के दिलों की धड़कन बनते जा रहे हैं। क्रेज तेजस्वी यादव का बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार भी बिल्कुल इसको लेकर खुश नजर आते हैं। तो क्या यह कहा जा सकता है कि मोकामा और गोपालगंज के चुनाव के बाद राजद और जदयू आपस में विलय की स्थिति में तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली, वो भी अपना दमखम आजमाते रह रही है। यानी बिहार में अपना क्रेज बढ़ाने के फिराक में है। दिन प्रतिदिन हर दिन कुछ न कुछ नया करने की सोच होती है। भाजपा नेता भी बिहार में हमेशा कुछ न कुछ बयान देते रहे हैं। अगर भाजपा जदयू राजद यानी महागठबंधन और भाजपा की ओर से अगर बयानबाजी चल रहा है, तो अन्य दल भी पीछे कहां हटेगा। मुकेश सहनी यानी कि कह सकते हैं वीआईपी पार्टी के प्रमुख भी पीछे नहीं हटते हैं, वहीं जीतन राम मांझी भी कहां पीछे हटते हैं। हमेशा कुछ न कुछ महागठबंधन और भाजपा के संबंध में बोलते ही रहते हैं, और जब वो बोलते हैं तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाती है। लोगों को यह अब मालूम होने लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जब जब जीतन राम मांझी कुछ बोलते हैं, जैसे कि राजद और जेडीयू एक होने वाले थे, तो पहला बयान जो है जीतन राम मांझी की ओर से ही आया था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज स्थिति सामने है। आज उनका बयान बिल्कुल सटीक बैठा। फिर बयान दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या राजद और जेडीयू एक हो सकता है, विलय आपस में हो सकते हैं। क्या भाजपा जो है बिहार में अपना सत्ता बरकरार है, यानी सत्ता में वापस आ सकती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति बेहतर होगी या महागठबंधन की, यह तो वक्त गवाह होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के काम काजों के आधार पर उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी पीछे नहीं है। वो भी अब कह चुके हैं अपने खास कार्यक्रम में कि गठबंधन यानी वीआईपी के बिना कोई भी गठबंधन जो है सत्ता हासिल नहीं कर सकता है। अब इशारा महागठबंधन की ओर है या भाजपा की ओर है, अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन उनका कहना है कि वीआईपी पार्टी को अगर शामिल नहीं किया गया तो बिहार में सत्ता नहीं मिल सकता है। अब कितना सत्य है या तो जनता जनार्दन खुद जानते हैं, या फिर राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर विशेष कुछ कह सकते हैं। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि गोपालगंज और मोकामा दोनों सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। हालांकि यह जीत बिल्कुल आसान नहीं दिख रहा है। त्रिकोणीय कहीं कहीं दिखने के लिए मिल रहा है, तो कहीं सीधा टक्कर भी। तो इस तरह की बातें कही जा सकती है, लेकिन मतदाताओं के अनुसार या लोगों का कहना है कि दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन ही जीत हासिल करेगी। भाजपा भी बेजोड़ मेहनत की है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन महागठबंधन के लोग जीत बता रहे हैं। खैर, यह बिल्कुल जब तक ईवीएम खुलता नहीं है, गिनती नहीं हो पाता है, वोटिंग का गिनती नहीं होता है, तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि चिंता का विषय है कि गर्मी कम होने के बावजूद डेंगू का कहर बढ़ा है। यानी कि गर्मी कम पड़ा है, जिसके कारण डेंगू की संख्या बढ़ते जा रही है। पिछले वर्षों में तापमान के साथ प्रकोप घटने का ट्रेंड
नहीं दिखा। इस बार अक्टूबर में सबसे अधिक 7,721 मरीज मिले, वहीं नवंबर में 4 दिनों में ही 828 मरीजों की पहचान की गई है। जुलाई की तुलना में अगस्त में 6 गुना बढ़े हैं मामले और 15 नवंबर तक स्थिति समान होने के आसार बताए जाते हैं। इधर बता दें, हर एक तीसरे साल ज्यादा प्रकोप होता है डेंगू का। तो कहा जाता है कि गर्मी कम पड़ा है, इसके कारण डेंगू मच्छर जो है अपना प्रभाव दिखा रहा है। बिहार में टाइप 2 स्ट्रेन का कर रहा है परेशान। और लक्षण आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि बदन में, सिर में दर्द, तेज बुखार, 3 दिनों तक बुखार नहीं उतरता, शरीर में लाल दाना पड़ता और चकता दिखाई देता है, आंखों के पीछे और जोड़ों में दर्द, भूख नहीं लगता है। यह है उसकी पहचान। और आपको बता दें कि 2 सालों के बाद, बिहार में 2 सालों के बाद सोनपुर मेला सजकर तैयार हो गया है दोस्तों। यानी कि बिहार का जो सोनपुर मेला है, जिसका नाम विश्व स्तर पर है, एक बार फिर से 2 साल बाद यानी कि कोरोना काल के बाद फिर से सजकर तैयार हो गया है और उद्घाटन भी कल होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि गजेंद्र मोक्ष की धरती हरिहर क्षेत्र में 2 वर्षों तक कोरोना का कहर झेलने के बाद एक बार फिर सज धज कर तैयार हो गया है। श्रद्धालुओं और सैलानियों के स्वागत की वहां जोर शोर से तैयारी चल रही है। सोनपुर मेले को लेकर सिर्फ जिले ही नहीं बल्कि जिलों से बाहर के जिलों से आने वाले व्यापारियों और साधु संतों की भी खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। तो जो लोग सोनपुर जाते हैं, देखे हैं, तो एक बार फिर से आप अपनी तैयारी कर लें, सोनपुर मेला आपके लिए तैयार है। और इधर घर बैठे ही मोबाइल से कृषि उपकरण करा सकेंगे अब बुक, मोबाइल ऐप लॉन्च। और कई जिलों की सीटें बाहर से भर गई। आपको बताते चले कि अप्रैल मई में शारीरिक अनुदेशकों की चली बहाली प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ है कि यूपी समेत निकटवर्ती राज्यों के सफल अभ्यर्थियों से सिवान, गोपालगंज, बक्सर, आरा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास आदि की सीटें भर गई है। और कृषि यानी कि किसानों के लिए बड़ी खबर है कि आप घर बैठे ही कृषि उपकरण बुक करा सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो किसानों के लिए बिहार में यह बड़ी पहल की गई है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री 7 तारीख को आएंगे। अपनी समस्या को लेकर आप पहुंचिए, आपकी समस्या का सीधा जवाब देंगे, सीधा निवारण करने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। यूजीसी नेट का परीक्षा परिणाम आज आया और बादशाह सदाकत के निधन का शोक। इधर अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 दिसंबर से रैली, यानी कि सेना भर्ती में अग्निवीरों की बहाली के लिए सेना भर्ती कार्यालय दानापुर में 1 से 14 दिसंबर तक भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। और इधर सूद समेत जल्द हो चीनी मिल कर्मियों का भुगतान, अघनू का कहना है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का सेमिनार आज हुआ और वीआईपी ने कहा कि बिना वीआईपी के बिना कोई भी गठबंधन सफल नहीं। और कार्तिक पूर्णिमा, नदी घाटों पर तैनात होंगे गोताखोर। तो कार्तिक पूर्णिमा की खास इंतजार, कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण। और बिहार में जंगलों के भूगर्भ जल स्तर दूर करने को कई नई योजनाएं लागू। भारत प्राकृतिक वनों की जमीन को किया जाएगा रिचार्ज। भूगर्भ जलस्तर बढ़ाने को वनों में बनेंगे गोरलैंड चेंज। और पहले चरण में रोहतास, नवादा और बांका में इसके निर्माण की है योजना। गैर वन भूमि पर पहले से बन रहे हैं गैरलैंड ट्रेंच। तो इस तरह से बिहार की विकास हो रही है। और इधर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए कि 48 लाख बच्चे योजनाओं के लाभ से हो सकते हैं वंचित। शिक्षा विभाग 4 दिनों में बच्चों की मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर डाटा एंट्री का दिया है खास निर्देश। तो क्या 4 दिनों में डाटा एंट्री कर दिया जाएगा? 2 साल में अगर डाटा एंट्री विद्यालयों या विभागों के द्वारा नहीं किया गया तो क्या मात्र 4 दिनों में विभाग डाटा एंट्री करवा देगी? ऐसा संभव सा नहीं लगता है। 48 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इन योजनाओं को मिलना है लाभ बहुत सारे बच्चों को, इसी माह होना है भुगतान। डीईओ होंगे जवाबदेह अगर नहीं हुआ तो, लेकिन ऐसा होगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी पर कार्रवाई होगी और बच्चों का जो हक है वो भी नहीं समय पर मिल पाता है। 75% उपस्थिति की भी रिपोर्ट हुई है तलब।
राज्य के सरकारी और सरकार संपोषित स्कूलों की पहली से 12वीं कक्षा के 48 लाख बच्चे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। आपको बता दें कि इन योजनाओं के कैसे बच्चे और जो स्कूलों में नामांकित हो तो, लेकिन मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर इसकी डाटा एंट्री विद्यालयों में से नहीं की गई है। इसकी लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त आदेश जारी कर कहा है कि 4 दिनों के अंदर इन बच्चों की मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर डाटा एंट्री का रिपोर्ट भेजे। मैं इसको विस्तार से आपको बता देता हूं कि बच्चों की संख्या जिस विद्यालय में अगर 400 के करीब है तो वहां की बच्चों की डाटा एंट्री 100 से 150 मात्र हुआ है। तो यह कहा जा सकता है शिक्षा विभाग की लापरवाही या अभिभावकों की लापरवाही, तो लापरवाही दोनों तरफ की होती है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जहां आधार कार्ड वगैरह जो भी या फिर बैंक खाता वगैरह जो भी मांगा जाता है शिक्षकों के द्वारा, विद्यालय के द्वारा अभिभावकों से वह समय नहीं मिल पाता या किसी के पास होता ही नहीं है। इस कारण जो है सॉफ्टवेयर नहीं हो पाता, डाटा एंट्री नहीं हो पाता है। तो अभिभावकों में भी इसको लेकर लापरवाही होती है और कहीं कहीं तो बच्चे जमा भी कर देते हैं, अभिभावक जमा भी कर देते हैं, लेकिन लापरवाही की हद हो जाती है और डाटा एंट्री नहीं करवाया जाता है, जिसके कारण लाखों बच्चों को सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ ससमय या नहीं मिल पाता है, यूं कहिए। और इधर बता दें कि बिहार में 6000 शारीरिक शिक्षकों की बहाली होने की बातें सामने आई है। मई में हुई बहाली में 8386 पदों में मात्र 2350 ही भरे गए हैं और प्राथमिक निदेशक ने 7 तक जिलों से मांगा है। रिपोर्ट मांगते रहिए, लोग देते रहेंगे या नहीं भी देंगे, शायद बहाली हो या न हो, लोग चिल्लाते रहेंगे, बेरोजगार जो है सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आप एसी रूम में बैठकर अपना कामकाज देखते रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। और इधर शिकंजा कसा गया है फरार आईपीएस आदित्य की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी। और इधर यूजीसी ने डिम्स से विश्वविद्यालय के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं और मुश्किल है। ट्विटर डाउन होने से 4 घंटे परेशान रहे लोग और कहा जा सकता है कि तड़के 3 बजे से करीब 7 बजे तक ही समस्या। अधिकतर को वेबसाइट से लॉग इन में दिक्कत हुई है। और पेंशन और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चलते चलते आपको बता दें कि पेंशन योजना के लिए 15,000 वेतन की सीमा रद्द। यह कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया है, कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना की वैधता बरकरार रखी। हालांकि अदालत ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा रद्द कर दी है। फैसले से हजारों कर्मियों को लाभ मिलेगा। 2014 के संशोधित से अधिकतम पेंशन योग्य वेतन यानी मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर की सीमा 15,000 रुपये प्रति महीने तय की गई थी। संशोधन से पहले अधिकतर पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था। मुख्य न्यायाधीश यू ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 2014 के प्रावधान कानूनी और वैध है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है उन्हें 6 माह में ऐसा करना होगा। और इधर बता दें झारखंड में कांग्रेस के 2 विधायकों के 70 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और शिक्षण संस्थान जो है अब है मूल्यांकन के लिए समिति बनेगी। शिक्षण संस्थान के मूल्यांकन के लिए समिति बनेगी। कोई भी बिना आदेश के अब बिहार में स्कूल 8वीं तक नहीं चला पाएंगे। इसके लिए खास निर्देश जारी किया गया है। शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया है और छात्रों को छात्रवृत्ति देने की प्लानिंग है। और नए सत्र से पहले सरकारी स्कूल के बच्चों को किताबों के साथ डायरी मिलेगी और हर शनिवार को नो बैग का भी कार्य चलेगा। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा यह वीडियो लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।